दोस्तों गर्मी का सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन बाज़ार में बिकने वाली आइसक्रीम में कई सारे हार्श केमिकल होते हैं और कई सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो आज हम बनाते हैं साधारण चीज़ों से घर पर बनने वाली आइसक्रीम। तो चलिए जान लेते हैं घर पर बनाने के लिए किन चीज़ों से हम आइसक्रीम बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाते हैं रोज़ आइसक्रीम। जी हाँ, गुलाब की आइसक्रीम। तो रोज़ आइसक्रीम घर पर बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बिल्कुल शाही होता है। तो यहाँ कुछ स्टेप नीचे दी गई हैं जिसको हम फॉलो करके रोज़ आइसक्रीम घर पर बना सकते हैं। तो पहले हम सामग्री नोट कर लेते हैं। तो दूध हम लेंगे फुल क्रीम 2 कप, फ्रेश क्रीम कोई भी हम ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं 1 कप ठंडा, कंडेंस मिल्क हम ले सकते हैं हाफ कप, फिर उसके बाद रोज़ सिरप हम ले सकते हैं या रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच, गुलकंद ले सकते हैं 1 बड़ा चम्मच और सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ सजाने के लिए, और कुछ हम ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूध को गाढ़ा करें। बनाने की विधि हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को गाढ़ा करते हैं। एक बर्तन में सबसे पहले एक भारी तले यानी हैवी बॉटम वाली कढ़ाई में दूध गर्म करें। इसे तब तक उबालें जब तक कि यह आधा न रह जाए। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। अब क्रीम को व्हिप करें। एक बड़े बाउल में ठंडी फ्रेश क्रीम निकालें। इसे व्हिस्क या इलेक्ट्रिक बीटर से तब तक फेंटें जब तक कि क्रीम हल्की और फ्लफ़ी ना हो जाए। ध्यान रहे क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए। अब व्हिप करी हुई क्रीम में कंडेंस मिल्क, गाढ़ा किया हुआ ठंडा दूध, रोज़ सिरप और गुलकंद डालें। यानी कि क्रीम में जो है वो आपको कंडेंस मिल्क डालना है और जो दूध आपका बचा था, दूध आपने गर्म करा था, गाढ़ा किया हुआ दूध था, वो डालें। रोज़ सिरप डालें, रोज़ सिरप की कुछ चम्मच आप डाल सकते हैं और गुलकंद डालें। सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि क्रीम की फ्लफ़ीनेस बनी रहे। इसका रंग प्यारा पिंक हो जाएगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट मिलाएं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो आप इसमें मिला सकते हैं। अब सेट होने के लिए इस मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में डालें। ऊपर से थोड़ी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ स्प्रिंकल करें। कंटेनर को ढककर 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। अब 2-3 घंटे बाद आइसक्रीम को निकाल कर और एक बार मिक्सचर में चला लें या व्हिस्क कर लें। इससे आइस क्रिस्टल नहीं बनेगा और आइसक्रीम एकदम मार्केट जैसी सॉफ्ट बनेगी। यानी इसे आप दोबारा ब्लेंड कर सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद फ्रिज में जब जम जाए तो जमने के बाद उसे दोबारा ब्लेंड कर लें। दोबारा ब्लेंड करने के बाद जो है उसे फिर से जो है आप यानी फाइनल फ्रीज़ करने के लिए आप उसे दोबारा एयर टाइट कंटेनर में डालें और कम से कम 7-8 घंटे या पूरी रात फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। फिर आप देखेंगे जब दूसरे दिन आप इसको निकालेंगे या 7-8 घंटे के बाद जब आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल रिच आइसक्रीम जैसी एक रोज़ और गुलकंद आइसक्रीम जो है आपके सामने बनकर तैयार है। सर्व करते वक्त ऊपर से थोड़ा सा रोज़ सिरप और बारीक कटे हुए पिस्ता डालें या ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी शाही रोज़ गुलकंद आइसक्रीम। तो आई होप ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल हेल्थ रोबोक्स को कृपया सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।